बरसात से पहले सुरक्षा कार्यों में तेजी लाएं। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट का स्थलीय निरीक्षण। सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी पहुंचकर गौलापुत्र अप्रोच रोड और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। पिछले वर्ष भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुए इन स्थलों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद भट्ट ने बताया कि गौला नदी किनारे स्थित पुल को जोड़ने वाले अप्रोच रोड, गौला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सुरक्षा और पुनर्निर्माण कार्यों पर करीब 1 अरब रुपए की लागत से कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून को देखते हुए सुरक्षा कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में बड़े बड़े बोल्डर लगाने के निर्देश दिए ताकि नदी के तेज बहाव से होने वाले कटाव और संभावित क्षति को रोका जा सके। सिंचाई विभाग को स्टेडियम के सुरक्षा कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, जबकि NHAI को गौला पुल से जुड़े निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने का आदेश दिया गया। सांसद भट्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल बरसात पूर्व की तैयारी नहीं है, बल्कि मानसून के बाद भी सुरक्षात्मक कार्य जारी रहेंगे ताकि भविष्य में स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विभागीय समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि जब तक सभी विभाग मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक तीव्र गति से सुरक्षा कार्य संभव नहीं है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन समेत सभी संबंधित विभागों को संवेदनशीलता और गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के अंत में सांसद ने कहा, जनता की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है। केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में पूरी तरह से गंभीर है। आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। चलता रहेगा, नहीं पक्का होगा। NHAI के काम अभी नीचे इतने अच्छे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और PWD की सड़क जो टूटी हुई थी पिछले 11 महीने से, वो इसलिए विलम्ब हुआ उसमें क्योंकि एक हमारे ठेकेदार महोदय ही न्यायालय चले गए थे। जब वो केस निर्णीत हुआ उसके विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर हमने काम प्रारंभ कर दिया था। मैं और हमारे MLA साहब और मेरे सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दे दिया है और हम आज गोला फोड़कर रोड के काम का शुरुआत कर रहे हैं। आज एक्शन साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सिंचाई विभाग को पैसा जो नहीं मिला उसमें विलम्ब हुआ है, कई बार ऊपर नीचे फाइलें जाती हैं। बड़ा अमाउंट है, लगभग 30 करोड़ रुपए, तो वैसे ही नहीं पूरी पुष्टि के बाद जाता है। तो कई बार कई मीटिंग से हुई हैं और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी। पूरी तरह से धनराशि मिल रही है। मैंने सिंचाई के जो माननीय हमारे यहाँ पर आए हैं, जितने भी एक्शन साहब हों, अन्य हों, सभी लोग माननीय हैं हमारे लिए। हमने उन सब से कहा है काम रोको मत, आप जितना रोक सकते हो 2 हफ्ते में रोकिए। बाढ़ ज़्यादा असर न डाल पाए ऐसा पुख्ता प्रबंध करिए। पैसा मुश्किल से 2 या 3 दिन में रिलीज हो रहा है। सर बात की, यहाँ अधिकारियों ने कोई मुकदमा नहीं किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए और जनता की जानकारी के लिए भी बताऊं कि कॉन्ट्रैक्टर ही मुकदमा करने के लिए गए। कोई जो ठेकेदार साहब थे वही माननीय न्यायालय में गए, उसी से विलम्ब हुआ। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा, जैसे ही ये मुकदमा पूरी तरह से निर्णीत हुआ, फाइनल हो गया, तुरंत ही उसके 1 हफ्ते में हमने शायद 2-3 दिन में ही हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। मैं स्वयं गोला फोड़ने यहाँ आया और आप लोग भी उसके साक्षी हैं और यहाँ की जनता साक्षी है।